हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो हमने पहले 6 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। आज हम 7वां चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि RSCIT की LMS में भी काम आता है और जो आगामी नवंबर में जो एग्जाम होगा उसमें भी इसके MCQ काम आएंगे। और 7वें चैप्टर का जो नाम है वो है मोबाइल डिवाइस एंड स्मार्टफोन। 7वां जो चैप्टर है मोबाइल डिवाइस एंड स्मार्टफोन, इसके MCQ हम पढ़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये लगभग 30 क्वेश्चन हैं। 30 के 30 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी अहमियत रखते हैं और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं आगे। क्वेश्चंस देखिए। आज का जो पहला प्रश्न है आपका वो ये है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे हैंड हेल्ड डिवाइस में उपयोग किया जाता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? iOS, ठीक है ना। OS ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो OS ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर कौन सा स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे हैंड हेल्ड डिवाइस में उपयोग किया जाता है? विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन हैंड हेल्ड डिवाइसेज लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स? तो ये है आपका iOS। iOS, ठीक है। क्या रहेगा आंसर? iOS। चलिए आगे। स्मार्टफोन और टैबलेट सहित कई मोबाइल उपकरणों में उपयोग किया जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? स्मार्टफोन और टैबलेट सहित कई मोबाइल उपकरणों में उपयोग किया जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विच ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन सेवरल मोबाइल डिवाइसेस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स? तो इसका आंसर एंड्रॉइड। क्या रहेगा दोस्तों? एंड्रॉइड, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? एंड्रॉइड। आ जाएगा समझ में? किसमें? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन में कौन सा यूज होता है? एंड्रॉइड। आज का तीसरा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित माना जाता है? कौन सा वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित माना जाता है? तो यहां ध्यान देना है। यहां आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा WPA3। WPA3 ये आंसर आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है, कौन सा iOS फीचर उपयोगकर्ताओं को उपकरणों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने और अपने कार्यों को की जानकारी रखने की अनुमति देता है? iOS फीचर उपयोगकर्ताओं को उपकरणों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने और अपने कार्यों की जानकारी रखने की अनुमति देता है। Which iOS feature allows users to seamlessly switch between devices and continue their tasks? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका iCloud ड्राइव, ठीक है। चलें आगे। अगला प्रश्न, ब्लूटूथ शब्दावली में पेयरिंग कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लूटूथ शब्दावली में पेयरिंग कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये कनेक्शन स्थापित करने के लिए। किसके लिए? कनेक्शन स्थापित करने के लिए। इट मींस एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन स्थापित करने के लिए क्या किया जाता है? ब्लूटूथ शब्दावली में पेयर अर्थात जुड़ना, कनेक्शन स्थापित करना। चलिए अगला प्रश्न आपका, एक हैंडहेल्ड डिवाइस के रूप में
फिटनेस ट्रैकर, एक हैंड हेल्ड डिवाइस के रूप में फिटनेस ट्रैकर का प्राथमिक कार्य क्या है? फिटनेस ट्रैकर का प्राइमरी जो वर्क है वो क्या रहेगा? यहाँ रहेगा हेल्थ एंड एक्टिविटी मॉनिटरिंग, हेल्थ एंड एक्टिविटी मॉनिटरिंग। ध्यान देना है, क्या क्वेश्चन है? हैंड हेल्ड डिवाइस में फिटनेस ट्रैकर का कार्य क्या है? हेल्थ एंड एक्टिविटी मॉनिटरिंग। चलिए अगला प्रश्न, वाईफाई के मानकों को परिभाषित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? वाईफाई के मानकों को परिभाषित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो ये संगठन आपका रहेगा IEEE। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, किस ब्लूटूथ वर्जन ने पावर एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए लो एनर्जी फीचर पेश किया? किस ब्लूटूथ वर्जन ने पावर एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए लो एनर्जी फीचर पेश किया है? तो वो आपका है ब्लूटूथ 4.0। कौन सा है? ब्लूटूथ 4.0। ठीक है, आ जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, निम्नलिखित में से कौन हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? हैंड हेल्ड, हाथ में रखे जाने वाला कौन सा डिवाइस है? ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन हैंड हेल्ड डिवाइस? तो ये रहेगा आपका स्मार्टफोन, हाथ में यूज लेते हो स्मार्टफोन। हैंड फ्री, प्रोफाइल में ब्लूटूथ का प्राथमिक उपयोग क्या है? ब्लूटूथ का प्राथमिक उपयोग क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ ब्लूटूथ इन हैंड्स फ्री प्रोफाइल? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑडियो स्ट्रीमिंग, ऑडियो स्ट्रीमिंग। ठीक है, ध्यान दीजिए कि हैंड्स फ्री प्रोफाइल में ब्लूटूथ का प्राथमिक उद्देश्य ऑडियो स्ट्रीमिंग, आवाज जो है वो ब्लूटूथ से ट्रांसफर होगी। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? विस्तारित नाम क्या है? विस्तार क्या होगा? वायरलेस फिडेलिटी। क्या होगा? वायरलेस फिडेलिटी। ये रहा आपका ऑप्शन, ये रहा बी, वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी किसका? वाईफाई का पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अतिरिक्त गैर जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, अतिरिक्त गैर जीपीएस डेटा स्रोतों का उपयोग करके जीपीएस सिग्नल को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आ जाएगा आपका जीपीएस करेक्शन। क्या आ जाएगा? जीपीएस करेक्शन इसका फाइनली आंसर रहेगा। इट मीन्स व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ refining GPS signals using additional non-GPS data sources called, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं GPS करेक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य वाईफाई नेटवर्क की रेंज मीटर में क्या होती है? व्हाट इज द टिपिकल, अच्छा क्या है, व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ ए स्टैंडर्ड वाईफाई नेटवर्क इन मीटर्स? इन मीटर्स, तो इसका आंसर रहेगा 50 मीटर। कितना? वाईफाई की जो एक नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क की जो रेंज होती है मीटर में, वो कितनी होती है? 50 मीटर। चलिए अगला प्रश्न, ब्लूटूथ में एक्सेस विधि है, व्हाट इज द एक्सेस मेथड यूज्ड इन ब्लूटूथ? तो ये रहेगा आपका ऑप्शन बी, TDD और TDMA, TDD और TDMA। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ब्लूटूथ सोशल इंटरनेट ग्रुप का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of the Bluetooth special interest ग्रुप? इंटरेस्ट नहीं, ये इंटरनेट ग्रुप है। क्या है ये? इंटरनेट ग्रुप, इंटरनेट ग्रुप। तो ये रहेगा आपका ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट, ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट ग्रुप कौन सा है? का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका
ब्लूटूथ तकनीक को बढ़ावा देना और स्टैंडर्ड बनाए रखना। ब्लूटूथ तकनीक को बढ़ावा देना और स्टैंडर्ड बनाए रखना। ब्लूटूथ 5.0, ब्लूटूथ 5.0 की अधिकतम डेटा, ये है यहाँ, डेटा स्थानांतरण दर क्या है? ब्लूटूथ 5.0 की अधिकतम डेटा स्थानांतरण दर क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ ब्लूटूथ 5.0? तो इसकी रेट होगी आपकी 2 Mbps, 2 मेगाबाइट पर सेकेंड। Mbps बोले तो मेगाबाइट पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन, जीपीएस सिस्टम के किस सेगमेंट में ग्राउंड आधारित नियंत्रण स्टेशन होते हैं जो सैटेलाइट का प्रबंधन करते हैं और उनके संकेतों की निगरानी करते हैं? तो ये आपका जीपीएस कंट्रोल सेगमेंट, जीपीएस कंट्रोल सेगमेंट, ऑप्शन बी, जीपीएस कंट्रोल सेगमेंट आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी वाईफाई उपकरणों को पुश बटन या पिन विधि का उपयोग करके पासवर्ड डाले बिना कनेक्ट करने की अनुमति देती है? मतलब कौन से वाईफाई उपकरणों की जो पुश बटन या पिन विधि का उपयोग करके पासवर्ड डाले बिना कनेक्ट करने की अनुमति देता है? तो वो है आपका WPS। क्या है दोस्तों? WPS। किस प्रकार के नेटवर्क में ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के नेटवर्क में ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ ये नेटवर्क रहेगा पैन। कौन सा? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कौन सा? पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न आपका, निम्न में कौन कम दूरी और उच्च गति, मतलब कम दूरी और उच्च गति संचार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड है? तो वो कौन सा है? 5 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज ये रहेगा आपका आंसर। कौन सी सुविधा हैंडहेल्ड उपकरणों को उनकी भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने की अनुमति देती है? विच फीचर अलाउज हैंडहेल्ड डिवाइस टू डिटरमाइन देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन? तो ये है आपका जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला जो प्रश्न है, हैंडहेल्ड उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हैंडहेल्ड उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ आपका आंसर रहेगा पोर्टेबल ऑन द गो कंप्यूटिंग, पोर्टेबल ऑन द गो कंप्यूटिंग आपके इस प्रश्न का आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, ब्लूटूथ क्या है? व्हाट इज ब्लूटूथ? ब्लूटूथ क्या है? तो ब्लूटूथ आपको ध्यान रखना है, ये है कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक, कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक, कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, ब्लूटूथ तकनीक किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती है? ब्लूटूथ तकनीक आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज, ब्लूटूथ तकनीक 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है ना, उस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती है। जीपीएस का पूरा नाम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन बी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चलिए हैंडहेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है? तो हैंडहेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है? तो ये है टच स्क्रीन। क्या रहेगा दोस्तों? टच स्क्रीन। इनपुट करने के लिए स्क्रीन को टच करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, हैंडहेल्ड डिवाइस है क्या? व्हाट इज ए हैंडहेल्ड डिवाइस? तो हैंडहेल्ड डिवाइस क्या है?
ये एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। कुल मिला के हैंड हेल्ड यानी हाथ में लेकर के यूज किया जाने वाला उपकरण। तो हैंड हेल्ड एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्लूटूथ की सामान्य अधिकतम रेंज मीटर में क्या है? ब्लूटूथ की सामान्य अधिकतम रेंज मीटर में क्या है? तो ये अभी क्वेश्चन आया था आपके पास 50 मीटर। कितना? 50 मीटर। ब्लूटूथ की सामान्य रेंज है 50 मीटर। किसी नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कम्युनिकेशन। इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कनेक्शन। अच्छा, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कम्युनिकेशन, ये इसका आंसर है। किसका? किसी नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य, राउटर जो लगाते हैं उसका प्राइमरी जो है उद्देश्य जो है प्राथमिक, वो क्या होता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कम्युनिकेशन। चलिए अगला प्रश्न। ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया गया है? किसे दिया जाता है? तो आंसर है आपका एरिक्सन एंड जॉब हॉटसन। एरिक्सन एवं जॉब हॉटसन, ये ध्यान रखना है। एरिक्सन एवं जॉब हॉटसन, ये क्या किया था? इसने ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार किया था। तो ब्लूटूथ का आविष्कार किया था एरिक्सन एवं जॉब हॉटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्पल द्वारा iOS उपकरणों के लिए विकसित वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? एप्पल के द्वारा, तो उसका नाम है सिरी। क्या है? सिरी। एप्पल द्वारा iOS उपकरणों के लिए विकसित वर्चुअल असिस्टेंट, जो उसका नाम है सिरी। क्या है दोस्तों? सिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और आज का अंतिम सवाल है, वाईफाई आमतौर पर किस फ्रीक्वेंसी बैंड में कार्य करता है? वाईफाई आमतौर पर किस फ्रीक्वेंसी बैंड में कार्य करता है? तो यहां ध्यान रखना है, वाईफाई जनरली ऑपरेट्स इन विच फ्रीक्वेंसी बैंड। तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 5 गीगाहर्ट्ज तक, मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 5 गीगाहर्ट्ज तक काम करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। और भी आपके साथीगण अगर कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तक इस चैनल को पहुँचाइए। उन बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों।